नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो से पहले हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट कवर किए थे, जहां पे हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल का कुछ ट्रिक्स देखे थे और एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को टाइप वाइज हम लोग सॉल्व किए हैं। आज के क्लास से इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, घन तथा घनमूल। और हम लोग किसी भी दो डिजिट वाले संख्या का अपन को क्यूब चाहिए तो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे उस चीज़ को सीखेंगे। और किसी का क्यूब दे दिया है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है, उसको ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। और इससे के पहले को आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले देखिए, ताकि आपका पहला वाला पार्ट भी कवर हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये ट्रिक और ये पूरा क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। और अगले नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 1 से लेकर मैं 21 तक का क्यूब लिखा हूँ, मतलब कि घन लिखा हूँ। तो एक बार पढ़ देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। 1 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, 3 क्यूब इक्वल्स टू 27, 4 क्यूब इक्वल्स टू 64, 5 क्यूब इक्वल्स टू 125, 6 क्यूब इक्वल्स टू 216, 7 क्यूब इक्वल्स टू 343, 8 क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 512, 9 क्यूब इक्वल्स टू होता है 729, 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000, 11 क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1331 है ना 1331, 12 क्यूब इक्वल्स टू 1728, 13 क्यूब इक्वल्स टू 2197, 14 क्यूब इक्वल्स टू 2744, 15 क्यूब इक्वल्स टू 3375, 16 क्यूब इक्वल्स टू 4096, 17 क्यूब इक्वल्स टू 4913, 18 क्यूब इक्वल्स टू 5832, 19 क्यूब इक्वल्स टू 6859, 20 क्यूब इक्वल्स टू 8000 और 21 क्यूब इक्वल्स टू 92601। आपको ये पूरा का पूरा इतना याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए इतना पूरा? क्योंकि आप आगे के जब आओगे चैप्टर में, जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आओगे, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं। क्या चीज़ है 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, मतलब कि 1 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो क्या देगा आपको 1। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5, 216 का क्यूब रूट कितना आएगा 6। तो ऐसे ही लास्ट तक 9261 का क्यूब रूट कितना मिलने वाला है अपने को 21 मिलने वाला है। तो आपको तो अभी 21 क्यूब तक याद रखना ही रखना है। इसके बाद दो डिजिट का कोई और संख्या दे दे इसके आगे का, तो उसको आप कैसे निकालोगे, तो वही सब चीज़ हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल लिया हूँ उसी से लेते हैं। आपको थोड़ा सा इसके लिए रेशियो मेथड, अनुपात का नियम वगैरह आपको पता होना चाहिए, जो सिंपल है। यहाँ हम लोग सॉल्व करते करते उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैं बोला यहाँ पर कितना लिखा 12 क्यूब इक्वल्स टू कितना है 1728। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से लाते हैं। देखते हैं पहला क्या चीज़ है। 12 क्यूब इक्वल्स टू मेरे को क्या करना है, निकालना है कि 12 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है करके। तो ये क्या दिख रहा है, इसमें अनुपात में बांटना होता है इसको। तो इसके लिए क्या करो आप, इसका सॉल्यूशन ट्रिक क्या होगा, 4 प्लेस बना दीजिए। इसके लिए पहले इन 4 प्लेस को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए मतलब ये बीच से। अब ये 1 और 2 लिखा है ना, यही आपका क्या हो गया अनुपात। कौन सा अनुपात बोल रहे हैं, 1:2 में बांटना है। 1:2 का नियम क्या है वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आना, बहुत एग्जाम्पल से अपने को करेंगे तब समझ में आएगा। अब 1 क्यूब क्या होता है उसको यहाँ पर लिखना है। 2 क्यूब क्या होता है उसको यहाँ पर लिखना है। 1 क्यूब क्या होता है आपका 1, 2 क्यूब क्या होता है 8। तो 1 क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 1, 2 क्यूब का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया 8। इतना क्लियर होगा। अब इस तरफ और इस तरफ में ये वाले स्थान और इस वाले स्थान पे अपना क्या आएगा, तो फिर से वही रेशियो जो चला था 1:2 वाला रेशियो चला था वो भी यहाँ पे फॉलो होगा। 1:2, 1:2
वाला ही रेशियो मेंटेन होना चाहिए। तो 2 अनुपात बराबर क्या है, यहाँ पे 8 है। 2 अनुपात बराबर क्या है, 8। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देना पड़ेगा ना। तो 2 से भाग दिए तो ये कितना हो गया 1, इधर 2 से भाग दिए तो 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को, 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिल गया, 4। यहाँ पर क्या चीज़ है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना है बोल रहे हो, 4। तो यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर से देखते हैं क्या है कि 1 अनुपात 2 में अपन बांटे तो 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8। इसको क्या कर दिए, 2 भागों में विभाजित कर दिए। इधर भी क्या मेंटेन होना चाहिए, इसने में 1 अनुपात 2 का नियम यहाँ पर भी मेंटेन होना चाहिए 1 अनुपात 2 का। मेरे पास 2 अनुपात बराबर मतलब कि 2 यूनिट बराबर कितना है 8। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया 4। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 यूनिट के जगह में यहाँ पर क्या लिखोगे 4। अभी बोले ना 1 यूनिट बराबर कितना है 4। अब इधर देखते हैं 1 यूनिट बराबर कितना है 1, तो 2 यूनिट बराबर कितना आएगा 2। इतना क्लियर होगा। अब आपका काम, इस 2 का 2 गुना लिख डालो इसके नीचे में, इस 4 का 2 गुना लिख डालो इसके नीचे में। तो करते हैं 2 का 2 गुना कितना हुआ यहाँ पे 4, 4 का 2 गुना कितना हुआ यहाँ पे 16, सॉरी 4 का 2 गुना कितना हो गया यहाँ पे 8 है ना। 4 का 2 गुना कितना हो गया 8। अब क्या किया जाए, अब इन लोगों को पूरा का पूरा आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं, यहाँ पे आया 8, ये कितना हो गया 8 4 12, 12 का 2 अपने पास हासिल है 1, 4 2 6, 6 1 7, यहाँ 1 का 1। तो ये 1728 क्या होता है 12 का क्यूब। ट्रिक से निकाले, देख रहा है आप लोगों को कि जैसे कि 12 का क्यूब क्या दिया आपको 1728 दिया। और एग्जाम्पल से समझते हैं, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। 13 का क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको एक एग्जाम्पल से कभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको धैर्य रखना है कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। आगे के एग्जाम्पल में ये क्यूब निकालने का ही ट्रिक थोड़ा लेंदी है, क्यूब रूट वाला बहुत आसान है। तो चलते हैं अभी इसके आगे। 13 क्यूब इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 13 क्यूब का वैल्यू मेरे को नहीं पता, आपको भले याद है क्या होता है 2197 होता है करके, लेकिन हमको अगर नहीं पता तो फिर क्या चीज़ है, इसको निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से निकालने के लिए क्या कीजिए, 4 स्थान बनाइए। पहले 4 स्थान बना दिए, 4 स्थान में इसको आधा आधा बांट दीजिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1:3 चल रहा है, मतलब कि 1:3 का अनुपात चल रहा है। तो 1 का क्यूब क्या आता है 1, 3 का क्यूब कितना देता है आपको 27। तो यहाँ पे 27 लिखे ना, यहाँ पे क्या लिखे 27 लिखे। 3 क्यूब इक्वल्स टू 27। अब क्या बोले ये 1:3 है ना, मतलब कि 1:3 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए इधर भी, 1:3 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए इधर भी। 1 यूनिट बराबर क्या है 1, तो 3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 3। 3 यूनिट बराबर 27 है। क्या बोले 3 यूनिट बराबर क्या है 27। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 3 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 27/3 कितना आ गया 9। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 9। अपने को कितना यूनिट चाहिए 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बोल रहे हो 9। इधर का 1 यूनिट बराबर 1 को मत लगा देना, ये इधर के लिए है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया 9, तो यहाँ पे लिख दिए 9। क्या बोले इसके बाद प्रोसेस 3 का 2 गुना 6 लिखे, यहाँ पे 9 का 2 गुना 8 लिखे। इतना क्लियर होगा। अब हम लोग जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो ये 27 का 27 नहीं लिख देंगे, 27 का जो इकाई अंक है 7 उसको लिखते हैं। 27 का इकाई अंक क्या है 7, तो उसको लिखा जाए। ये 7 का 7 आपके पास हासिल आया है 2। इधर 9 और 18 को जोड़ोगे तो 27, और 27 में इस 2 हासिल को जोड़ोगे तो कितना आ गया 29। 29 का 9 फिर से हासिल आया आपके पास 2। 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, जो हासिल आया था उसके मिला के 11 हुआ। फिर से अपने पास हासिल कितना आया 1, यहाँ का 1 और वो हासिल 1 मिला के कितना हो गया यहाँ पे 2। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 13 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 2197, जो कि अपने को मिल गया है। ये क्या हो गया 2197। अब आगे और चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब लेते हैं इस बार 28 का क्यूब। अब 28 क्यूब वहाँ पे दिया नहीं है, 28 क्यूब नहीं दिया वहाँ पे, तो क्या किया जाए इसका, ये 2
क्यूब और यहाँ पर 8 क्यूब है ना। तो 2 क्यूब करने के लिए पहले 4 स्थान बनाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। इसको 2 भागों में आप क्या कर दो, विभाजित कर दो, 2 भागों में विभाजित कर दिए। 2 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 8 क्यूब है ना। 8 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है आपका 512 लिखा है यहाँ पे, 512 यहाँ पे लिख दिए आप 512। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक जोड़ने के टाइम में सिर्फ इकाई अंक को उपयोग होगा है ना, इतना भी है यहाँ पर। अब देख रहे हो जैसे कि ये 2:8 है, तो ये क्या हो गया 2:8, इधर भी 2:8 का अनुपात का नियम यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। अगर ये 8 यूनिट बराबर कितना है 512, तो 2 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो उस चीज़ को कैसे किया जाए। 8 यूनिट बराबर कितना है 512, तो 2 यूनिट आपको चाहिए, तो इधर और इधर 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 से भाग देना पड़ेगा ना, इस साइड 4 से भाग, इस साइड 4 से भाग, तो ये कितना आ गया 4 एकम 4, फिर ये 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 आया, 3 और 2 32, तो 4 अट्ठे 32, यहाँ पे आ गया 128। तो ये 128 कहाँ पे रखाएगा, यहाँ पे रखाएगा 128। इधर दिख रहा है जैसे कि 2 अनुपात बराबर क्या है 8, 2 अनुपात बराबर 8 है, तो मतलब कि 2 यूनिट बराबर कितना है 8 है, तो 8 यूनिट बराबर अपने को कितना मिलेगा, ये 2 यूनिट बराबर कितना चल रहा है 8। इसको आप लोग 8 यूनिट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा गुना 4, इधर गुना 4 किए तो इधर भी गुना 4 करना पड़ेगा, ये कितना बन गया 32। मतलब कि 8 यूनिट का मान आपको क्या मिल रहा है 32, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 32। थोड़ा सा लेंदी होता है। अब एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो इतना टफ बिल्कुल नहीं देता, आपको वैसा क्यूब करने को देगा जो यहाँ 21 तक फॉलो होता है। ये पूरा पैटर्न के हिसाब से होता है, किसी भी प्रकार का चीज़ नहीं दिया जा सकता। आगे चलते हैं। 32 का 2 गुना कितना होता है 64, 128 का 2 गुना कितना होता है 256। अब इसको सॉल्व किया जाए तो जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ने का नियम, यहाँ पर 2 आया, अब ये 51 क्या हो गया, इसके लिए 51 क्या हो गया अपने लिए हासिल हो गया, तो ये 128, फिर ये 256, इसमें क्या चीज़ को जोड़े आप 51 को। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है अभी यहाँ पे। 8 6 14, 14 1 15, 5 2 7, 7 5 12 1 13 है ना, हासिल आया था उसका करके। और ये 3 का 2 1 3, तो 335, 335 का क्या लिखोगे आप यहाँ पे 5, 335 का क्या लिखे अपन 5, फिर से अपने पास हासिल क्या आ गया 33। अब इस 33 को किसके साथ जोड़ना है 32 और 64 के साथ, तो 3 2 5, 5 4 9, 3 3 6, 6 6 12, 129 आया। 129 का क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 9, फिर से अपने पास हासिल क्या आ गया 12, 12 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना रहे 20, मतलब कि 20,952 क्यूब होगा किसका 28 का। 28 का क्यूब आपको क्या देगा 20,952। आगे चलते हैं। (53) का क्यूब चाहिए अपने को, तो दिख रहा है ये 5:3 में बंटना है, तो पहले कर दिया जाए, ये 4 ठोक घर बना दिया जाए इन लोगों के लिए। अब इसको 2 भाग में बांट दिए अपन। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो यहाँ पे लिखे 125। 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहाँ पे लिखे 27। अब 5:3 में मेंटेन होना चाहिए बोले ना ये, तो 5:3 में मेंटेन होना है, ये वाला प्लेस 5:3 में, ये भी 5:3 में मेंटेन होना है। 5 यूनिट का मान कितना है 125, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 25। अब करके देख लीजिए उसको, 5 यूनिट का मान कितना आ रहा है 5 यूनिट का मान कितना दिया है 125, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका 25 है ना, 5 से भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 1 यूनिट का मान 25, आपको चाहिए 3 यूनिट, मतलब कि यहाँ पे 3 का फिर से गुना करो किसमें 25 में, तो 25 दिया कितना हो गया 75, तो यहाँ पे क्या आया 75 आया। 5:3 है और 3 यूनिट का मान कितना है 27 है, 3 यूनिट का मान कितना बोले 27 बोले, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3 से भाग दोगे, तो इधर 3 से भाग दिए तो 9, 1 यूनिट का मान 9, अपने को चाहिए 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ गया अपने पास 9 पंचे 45, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को 45। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है,
45 का अपने को दोगुना करना है तो यहाँ पे आया 90। 75 का दोगुना यहाँ पे अपने को क्या देगा 150। 75 का दोगुना क्या होता है 150। सबको क्या किया जाए जोड़ा जाए तो यहाँ पे आएगा 7, इकाई अंक का 7। ये जो 2 है वो हासिल बच गया इसके साथ। 45 और 90 को जोड़ोगे तो मिलता है 135। 135 में इस 2 को जोड़े तो कितना मिल गया 137। 137 का क्या किए आप 7 लिखे, फिर से हासिल कितना आ गया 13। 150 में इस 75 को आप जोड़िए। 150 में अगर 75 को जोड़ेंगे अपन तो अपने को मिल जाएगा 225 और 225 में 13 को जोड़ना है। 225 में 13 को जोड़ेंगे तो 238 है ना, वही तो होगा। 225 में आप 13 को जोड़िए थे कितना है 5 3 8 22 1 23 238। तो यहाँ पे 38 का 8, फिर से अपने पास हासिल क्या मिल गया 23 हासिल मिला है। लास्ट में अपने पास क्या चीज़ था 125। 125 में हम 23 को अगर जोड़ दें तो मिल जाएगा अपने को 148, मतलब कि 1,48,877 क्यूब होगा किसका 53 का। 53 का क्यूब आपको क्या मिलने वाला है 1,48,877। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, क्यूब निकालने के ट्रिक के लिए, फिर उसके बाद अपन क्यूब रूट निकालने का ट्रिक देखेंगे। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे कि अपने को चाहिए किसका 64 क्यूब चाहिए, तो इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। ये कौन सा अनुपात दिख रहा है अपने को 6:4 में बंटना है। तो यहाँ पर पहले क्या किए, ये 4 घर बनाए। 4 घर को आप 2 भागों में विभाजित किए, तो ये किए अपन विभाजित। 4 का घात 3 आपको क्या देता है 64 है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 64। 6 का घात 3 216, तो यहाँ पे लिख दिया 216। अब यहाँ पर क्या चीज़ डालना है, बोले ना मेंटेन होना चाहिए क्या चीज़ रेशियो, तो 6:4 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6:4 आ गया यहाँ पे। अब 6 यूनिट बराबर कितना 216। भाई पहले ये दिख रहा है 6:4 दिख रहा है, इसको आप और कम कर सकते हो कैसे, 3:2 के रूप में। 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो ये 3:2 के रूप में भी टूट सकता है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना मिल रहा है 216। तो 2 यूनिट अपने को चाहिए, तो 216/3 गुना कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो 3 7 21 3 दूनी 6, अब ये 72 दूनी 144, मतलब कि यहाँ पे क्या चीज़ आने वाला है 144 आने वाला है। तो करते हैं इसको, ये कितना हो गया यहाँ पर 144। यहाँ पर 4 अनुपात का वैल्यू कितना, इसको भी 3:2 कर लीजिए है ना, ये 3:2 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 64। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 32। अब 32 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 32 में गुना किसका करना पड़ेगा 3 का, तो 3 दूनी 6 3 तिया 9, यहाँ पे आएगा 96। तो यहाँ पे डाले अपन 96। अब अपना काम 96 का 2 गुना 144 का 2 गुना। 96 का 2 गुना कितना होगा अपना 192 होगा। 96 का 2 गुना 192 होगा। 144 का 2 गुना होगा 288। फिर क्या किया जाए, इन लोगों को जोड़ा जाए, तो यहाँ पे आया 4, हासिल आया है 6। अब 96 और 192 को जोड़ना है, उसके साथ क्या जोड़ना है 6 जोड़ना है। तो 6 2 8 8 6 14, तो यहाँ कितना आया 8 6 14 बोल रहे हैं, तो 4 9 और ये बच गया अपने पास 19। एक हासिल आया था उसका करके 9 1 10 10 और 19 अपना कितना हो गया 29। तो यहाँ पे आया गया 294। 294 का क्या लिखे 4, फिर से अपने पास हासिल आ गया 29। आगे बढ़ते हैं, 144 में 288 को जोड़ना है, उसके साथ क्या जोड़ना है 29 को। तो 144 फिर 288 फिर 29। अब 8 4 12 12 और 9 21 हुआ। 12 और 9 कितना हो गया 21। 21 का 1 4 8 12 12 2 14 14 2 16। फिर हासिल आया 1 2 1 3 3 1 4, तो ये हो गया 461। 461 का क्या लिखे 1, अपने पास फिर हासिल क्या मिल गया 46। उस 46 को किस में जोड़ना है, लास्ट जो बचा
216 में, तो 216 में जोड़ते हैं कितना आता है 6 6 12, 4 1 5 1 6, यहाँ पर 2, तो ये हो गया 262। तो अपने को इसका उत्तर क्या मिल रहा है 2,62,144। किसका क्यूब है 64 का क्यूब। ये प्रैक्टिस होने पर फास्ट होगा। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये बहुत लेंदी है करके, बहुत लेंदी है तो ट्रिक का काहे करें करके। भाई जब आप इसको सॉल्व करने का आपको आदत हो जाएगा और आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं तो अभी पूरा अनुपात में उसको तोड़ के बता रहा हूँ कि 1 यूनिट बराबर इतना हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। आपका प्रैक्टिस होगा तो उसको आप डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करोगे। तो 1,48,877 क्यूब है किसका 53 का। तो इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्यूब रूट निकालने के ट्रिक में। तो फिर चलते हैं अब क्यूब रूट निकालने वाले ट्रिक में। क्यूब रूट निकालना है अपने को, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया 17 क्यूब इक्वल्स टू 4913, तो उल्टा क्या बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल्स टू क्या होना है 17। अब इसी चीज़ को मेरे को ट्रिक से पता करना है कि कैसे होगा। ये हो गया 4096 3375, इन सब का मेरे को क्यूब रूट चाहिए और मैं ट्रिक से अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा उसको देखते हैं। ये वाला ट्रिक ज़्यादा आसान है किससे क्यूब करने वाले ट्रिक से। तो देखते हैं, जैसे कि ये मैं बोल रहा हूँ 14 का जो क्यूब लिखा हुआ है ना 27 वाली जो लिखा हुआ है। अब मेरे को नहीं पता कि क्यूब रूट किसका 2744 का क्यूब रूट मेरे को नहीं पता है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको लिख डालो कौन सा 2744 को। अब इसमें इसको बस लो 744 को, बाकी के जो अंक है उसको छोड़ दिए रहो। अब बाकी का अंक को देखेंगे कि बाद में क्या चीज़ करना उसका। यहाँ पर जो 744 लिखा है उसमें जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 का क्या कर दो आप क्यूब कर दो। 4 का अपन क्यूब करेंगे तो मिलेगा अपने को 64, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। 4 का क्यूब करने से अपने को क्या मिलता है 64। 64 का भी यूनिट डिजिट लिखिए आप 4। 64 का यूनिट डिजिट क्या होता है 4। इतना बस करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी अब जो बचा वो इसका काम है, ये जो 2 है। अब देखिए कि 2 जो है 2 किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो 1 क्यूब इक्वल्स टू होता है 1, 2 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 8, तो 1 और 8 के बीच में आता है कौन 2। 1 क्यूब इक्वल्स टू होता है 1, तो आपको हमेशा 2 क्यूब इक्वल्स टू क्या है 8, तो इन दोनों में हमेशा आपको कौन सा लेना है छोटा वाला, छोटा वाला लेना है। तो कौन सा हुआ ये 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो ये क्या हो गया आपका 14 का क्यूब या फिर 2744 जो लिखा हुआ है उसका आप क्यूब रूट निकालोगे तो क्या मिलने वाला है 14 मिलने वाला है। आगे और समझते हैं। ये दूसरा, जैसे कि मेरे को निकालना है 18 क्यूब वाला 5832 है, तो 5832 का 5832 का मेरे को क्यूब रूट चाहिए। तो फिर क्या लिखे इसका सॉल्यूशन, अगर ट्रिक से बना रहे हो तो ये 5832, तो ये 3 लोगों को आप खा जाओ, मतलब कि ये 2 का क्यूब यहाँ पे क्या देगा 8। अब ये 5 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 क्यूब और 2 क्यूब, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, तो 1 को ही लेना है आपको छोटा 1 क्यूब बोले ना, 1 क्यूब का ये वाला मान है ना, तो 1 क्यूब इक्वल्स टू क्या हुआ 1, तो यहाँ पर इस वाले छोटे वाले 1 को लिए तो आपका आंसर क्या मिल गया 18, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 5832 आपको क्या मिलने वाला है 18। और आगे बढ़ते हैं थर्ड, इसको कर लेते हैं 9261 का क्यूब रूट क्या होगा। तो फिर से इसको घेरा में लो, 1 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1 है ना, 1 का घात 3 करो आप, क्यूब रूट नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 का घात 3, 1 का घात 3 आपको क्या देता है 1। अब ये 9 किसके किसके बीच में आता है, तो वो आता है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। 2 क्यूब छोटा है ना 3 क्यूब से, तो 2 छोटा है किससे 3 से, तो आप लो 2 को, ये हो गया आपका आंसर। 21 का क्यूब क्या आता है 9261, या उल्टा बोल सकते हैं कि 9261 का क्यूब रूट आपको क्या देगा 21। अब किसी भी प्रकार सर इसका क्या होगा 9263 का क्यूब रूट, तो ऐसा नहीं पूछा जाता एग्जाम में। आपको हमेशा वो क्या देगा परफेक्ट क्यूब देगा, वो है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर ही देगा वो। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरा हो गया, चौथा पे चलते हैं। चौथा अपना कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि एक
घन ले रहा हूँ ना मैं, पूर्ण घन मतलब कि कौन सा ले रहा हूँ, जैसे कि 12,167 है, इसको क्या किया जाए, यहाँ घेरा में लिए 7 का घात 3, आपको इकाई अंक क्या देगा 3, 7 7 49, 49 को गुना 3 से करोगे आप 343 पा रहे हो, 343 का इकाई अंक क्या है 3, तो इकाई अंक को बस ले लिए, तो ये हो गया 3। 12 किन किन संख्या के क्यूब के बीच में आता है, तो 12 आता है 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में आया ना, तो 8 और 27 के बीच में आए हैं, मैं बोला हमेशा इनमें से छोटा वाला लेना है, छोटा वाला कौन है ये 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो 23 का क्यूब आपको क्या देता है 12,167, या फिर उल्टा बोल सकते हो क्यूब रूट ऑफ 12,167, क्यूब रूट ऑफ 12,167 आपको क्या मिलने वाला है 23। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। ये ज़्यादा आसान है, किससे, कौन से वाले ट्रिक से, आपका क्यूब निकालने वाले ट्रिक से। क्यूब निकालने वाले ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा उसमें रेशियो का आपको मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आगे की क्लास में वो कवर होने वाला भी है, तो इसको देखते हैं आगे। और इसमें क्या चीज़ है कि आपको 3 5 9 3 7 इसका निकालना है, फिर इसको घेरा में लिए 7 का घात 3, आपको इकाई अंक दिया 3। 35 जो है 35 किसके किसके बीच में आता है, तो 27 और 64। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का। 64 किसका है, 4 का। 3 और 4 में छोटा कौन, छोटा है 3, तो यहाँ पे आएगा 3, मतलब कि 33 का क्यूब आप क्या पाओगे 35,937, या 35,937 का क्यूब रूट क्या होगा आपका 33। तो ये चीज़ हो गया आपका क्यूब रूट निकालने का ट्रिक, इसमें अप्लाई हुआ। अब आगे और देख लेते हैं, कुछ 5वां हुआ, 6वां देख लेते हैं। 6वां है अपने पास 636056, 636056, फिर इसको घेरे में लो आप, कितने को, 3 को ही लेना है आपको, पहले 3 डिजिट को ही लेना है। घेरे में लिए इसको, ये हुआ 6 का घात 3, आपको इकाई अंक क्या देगा, वो 6 का कितना भी घात करते हैं इकाई अंक क्या मिलने वाला है 6, तो ये हो गया 6 का घात 3 216 देगा। 216 से मेरे कोई मतलब नहीं है, उसके इकाई अंक से मतलब है, उसका इकाई अंक क्या है 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6। अब इस भाई साहब का देखो 636 किसके क्यूब के बीच में आता है, आप यहाँ पे देख रहे होगे 512 और 729 के बीच में आता है 636। 512 किसका क्यूब है 8 का, 8 और 9 में है ना, 8 और 9 में छोटा कौन, तो 8, तो यहाँ पर लिख डालो 8, यही हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 636056। इतना क्लियर होगा, बहुत सरल है ये क्यूब रूट निकालना। आगे एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है अपने पास 912673, 912673, ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या है, ये 6वां प्रश्न है अपने पास, सॉरी 7वां है ना, 7वां। अब यहाँ पे देख रहे होगे, इसको घेरे में लो, पहले घेरे में लिए 3 का घात 3, आपको दिया 27, 27 से मतलब नहीं, उसके इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक है 7। ये बचा, जितना बचा उसको घेरे में ले लो लास्ट में। पहले आपको घेरे में पहले का 3 अंक ही लेना है। 912 है, 912 किसके बीच में आता है 729 और 1000। 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब, 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब। 9 और 10 में छोटा कौन, छोटा है 9, तो यहाँ पर आएगा 9, तो 97 ही क्या हो जाएगा 9 1 2 6 7 3 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह सब चीज़ क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्लास में हम लोग घन तथा घनमूल से आए हुए प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रश्नों के साथ, और आप 1 से 21 तक के क्यूब को अच्छे से याद कर लिए रहना। धन्यवाद।